ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै यस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणं मध्ये महाभारत अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवतीते भवद्वेषिणि वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र व्यष्टि समष्टि सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्मों के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2081 चैत्र मास शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि है। दोपहर को 5:31 तक है। उसके बाद तृतीया लग जाती है। आज है भरणी नक्षत्र। ये कल सुबह 3:04 तक है। उसके बाद कृतिका नक्षत्र लगता है। आज है बुधवार और वसंत ऋतु चल रही है। यहाँ ऋषिकेश का जो तापमान है, रात्रि का न्यूनतम तापमान 18 डिग्री और दिन का अधिकतम तापमान 34 डिग्री रहा। वायु की गति 10-15 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है।
ईस्वी सन 2024, 10 अप्रैल, सुबह के 7 बजने वाले हैं। कलयुग का प्रथम चरण पहला 248वां वर्ष 7वां वैवस्वत श्वेत वराह कल्प, ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में यह पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी में अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के 5 नंबर कमरे से पहले माले से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज, चिन्मय मिशन, कपिलाद्वैत वेद व्यास भगवदपाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग के श्लोक नंबर 39 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का ये भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर की यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के अधार्मिक और शास्त्रीय भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे, वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे, पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, लेखन करे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो परमार्थ ज्ञान प्राप्त करने की विधि कह रहे हैं कि परमार्थ ज्ञान किसको लाभ होता है, किसे प्राप्त होता है। तो उसके लिए भगवान ने 3 साधन बताए, साधनाएं बताई कि जिसके द्वारा वो परमार्थ ज्ञान का लाभ हो जाता है और जिसे परमार्थ ज्ञान का लाभ होता है उसे तत्काल परम शांति परम संतुष्टि मोक्ष का लाभ होता है, मोक्ष प्राप्त हो जाता है। तो ये कह रहे हैं भगवान, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। तो यहाँ भगवान ने 3 साधन की, 3 में जो पहला है संयतेन्द्रिय, दूसरा है तत्पर और तीसरा है श्रद्धावान। संयतेन्द्रिय का मतलब है कि अपने प्रारब्ध के अनुसार वर्तमान में धर्म के अनुसार अपना स्वधर्म कर्तव्य कर्म निष्काम भाव से ईश्वर समर्पित भाव से करना, ये संयतेन्द्रिय। प्रारब्ध के अनुसार जो वर्तमान वर्णाश्रम धर्म देश काल परिस्थिति के अनुसार अपना जो स्वधर्म है कर्तव्य है वह ईश्वर समर्पित भाव से करना। तो यहाँ जीवन में ईश्वर भी आना चाहिए, स्वधर्म भी आना चाहिए, प्रारब्ध को भी समझना होगा और धर्म शास्त्र के अनुसार परंपरा से
अपना स्वधर्म करना, यही संयत इंद्रिय योग। तभी इंद्रिय का अपने आप से करने की कोई आवश्यकता, क्योंकि आप धर्म शास्त्र के अनुसार अपना स्वधर्म विधि विधान से, परंपरा से, प्रारब्ध अनुसार ईश्वर समर्पित भाव से करते, तो ये कर्म योग हो गया, संयत इंद्रिय निष्काम कर्म योग। और तत्पर जो है वह लक्ष्य की एकाग्रता, निरंतर तीव्र प्रयत्न प्रयास, इसे ध्यान योग कहते हैं। ध्यान योग जो है उसमें निरंतर प्रयत्नशील रहना होता है, तीव्र प्रयत्न प्रयास, एकाग्रता बनाए रखना, इसी को तत्परता, अपने लक्ष्य की और एकाग्रता। तो तत्पर भी होना आवश्यक है, अपनी साधन साधना में तत्पर, लक्ष्य में भी तत्पर, और श्रद्धावान, ईश्वर में, वेद शास्त्रों में, आचार्य में भक्ति भाव, श्रद्धा, श्रद्धा यानी भक्ति भाव, डिवोशन, समर्पण। तो तीनों योग हो गए। भगवान ने तीन योग के द्वारा ही तुम्हें आत्मज्ञान लाभ हो सकता है। तो कर्म योग आपकी इंद्रियों का संयम करता है, ध्यान योग आपके तत्परता लाता है, एकाग्रता, और भक्ति योग श्रद्धा, फिर आपको ज्ञान योग की प्राप्ति हो। तो यहाँ ये जो संयत इंद्रिय है, ये सबसे बड़ी चैलेंज है। पहली, ज्यादातर आजकल जो धर्मात्मा कहने वाले लोग भी, साधु भी जो है, वो लोग भी अपनी इंद्रियों का कोई धर्म कर्म शास्त्र नियम नहीं पालन। तो जो स्वच्छंद मनमानी जो इंद्रियों का व्यापार है, उससे तो धर्म भी नहीं होता, तो परमार्थ तो कहाँ से होगा। तो ये इंद्रिया का खेल बड़ा निराला है। इसके लिए हमारे एक महात्मा दृष्टांत देते थे कि एक मनुष्य था, तो उसकी दो पत्नियां थी। अब दो पत्नियां हो इसलिए बड़ी परेशानी होती है, एक पति और दो पत्नी। तो दो पत्नियों में हमेशा झगड़ा। वो अपने पति से कहती थी कि तुम मुझे कम समय देते हो। तो उसको रहने के लिए भी ऊपर नीचे मकान बनाया था, ऊपर वो एक पत्नी रहती थी, नीचे दूसरी पत्नी रहती। तो वो पत्नी कहती है तुम मुझे कम समय दे, तो दूसरी ऊपर वाली कहती है तुम भी मुझे कम समय, रोज झगड़ा। तो फिर बैठ के उन्होंने सलाह की कि देखो, रोज मैं काम धंधा करके शाम को आता हूँ, तो मेरा आने का समय 7-8 बज जाते हैं। तो 8 बजे से 12 बजे तक मैं एक पत्नी के पास नीचे रहूंगा, रात्रि भोजन करूंगा, फिर रात्रि 1 बजे से सुबह 4 बजे तक दूसरी पत्नी के पास रहूं। उसके बाद सुबह उठ के स्नान संध्या पूजा पाठ सब मेरा नित्य कर्म करके, फिर नाश्ता करके अपने काम धंधे पे चला जाऊं। तो दोनों पत्नी का बात तो ठीक है, हमें मान्य है। तो नीचे वाली के लिए रात को 8 से 12, और ऊपर वाली को रात को 12 से 4 बजे तक, तो दोनों का समय निश्चित हो गया। अब वो जो बेचारा मनुष्य दो पत्नी वाला होता है, वो तो बेचारा ही है। एक पत्नी वाला भी बेचारा है, तो दो पत्नी को पालना बड़ा कठिन है इस जमाने में। तो वह काम धंधा करके आता था, ठीक से चला थोड़े दिन। एक दिन क्या हुआ कि वह कोई काम धंधे में फंस गया, तो रात्रि 10 बजे आया, देरी से आया। तो नीचे वाली पत्नी कहती है 10 बज गए, कितनी देरी हो गई, अब भोजन करोगे फिर 12 बज जाएंगे। तो कहा ठीक है, आज देरी हो गई। अब भोजन किया, नहाया धोया, थोड़ी देर आराम किया, तो 12 बज गए। तो उसने कहा भाई समय पूरा हो गया, मैं ऊपर वाली पत्नी के पास जाता हूँ, दूसरी पत्नी। तो नीचे वाली पत्नी ने कहा कि नहीं नहीं, जाने तुमने मुझे 4 घंटे प्रॉमिस किया है,
4 घंटे दिए हैं, उसमें मैं 1 मिनट भी कटौती करने को तैयार, 1 मिनट भी कटौती नहीं कर सकता। देरी से आए तो देरी तक रहो। तो नीचे वाली आ गई ऊपर, कह रहे 12 बज गए अभी क्यों नहीं आए। वो बोला मैं क्या करूं, ये मुझे आने नहीं देती। उसने कहा समय निश्चित किया जा चुका है, 12 से 4 मेरे साथ रहना होगा, चाहे तुम्हारे यहाँ देरी हो जाए उससे मुझे क्या। 1 बजे से मेरा समय हो गया है, मैं कोई देरी बर्दाश्त नहीं करूंगी। तो उसने हाथ पकड़ के उसे खींचने लगी। तो ऊपर वाली हाथ पकड़ के खींचने लगी, तो नीचे वाली ने उसका पैर पकड़ लिया और वो भी खींचने लगी। तो बीच में वो खींचातानी शुरू हो गई, बेचारा हो हल्ला हो गया। एक तो दिन भर थक्का हारा आया था, तुम लोग कुछ तालमेल नहीं करते, ये मेरी हालत मत बनाओ। ऊपर वाली ने कहा नीचे वाली को मनाओ, नीचे वाली ने कहा ऊपर वाली को मनाओ। खींचातानी में वो बड़ा दुखी कष्ट में आ गए, बहुत हो हल्ला हो गया। रात को 12 बजे, तो आसपास लोग जो थे वो भी जग कर आ गए। देखा तो यहाँ कौन है, खींचातानी हो रही है। तो खड़ा हो गया, सब लोग आ गए, तो उन्होंने दोनों पत्नियों ने उसे छोड़ दिया। वो नीचे सीढ़ी के नीचे जाकर बैठ गया। तो लोगों ने पूछा कि तुम कौन हो, यहाँ क्यों बढ़े। वो बोला मैं चोर हूँ, चोरी करने आया था। मैंने सोचा कि ये लोग सो जाएंगे तो मैं चोरी कर लूं, परंतु झगड़ा हो गया तो मैं कुछ नहीं कर पाया। तो उन लोगों ने उस मनुष्य को पकड़ के थानेदार के पास ले। थानेदार पुलिस ने सारी बात सुनी। हाँ तेरे को तो दंड मिलेगा, तू चोरी करने गया था। उसने कहा कोई भी दंड दो, लेकिन मुझे 2 पत्नी के पति बनने का दंड मत दीजिएगा। 2 पत्नी का पति बनने का दंड मैं नहीं चाहता। अब ये विवेक विचार करो कि 2 पत्नी वाला भी बेचारा इतना परेशान रहता है। तो ये मनुष्य जिसके पास 11 पत्नियां, 5 ज्ञानेन्द्रिया, 5 कर्मेंद्रिया और एक मन, ये 11 पत्नियों के साथ उसका तालमेल कैसे बैठेगा। तो ये जीवात्मा की क्या हालत बना देती है। तो जीवात्मा की ये हालत जो है, 11 इंद्रिया जो, तो उसकी गुलामी में वो कहाँ से परमार्थ करेगा, कहाँ धर्म कर्म ज्ञान कर्म भक्ति, निरंतर प्रयास कैसे हो सकता। क्योंकि 11 इंद्रिय और 11 विषय एक के बाद एक, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण दाएं बाएं ऊपर नीचे, ये 11 विषय की 11 इंद्रिया जीवात्मा को बाहर विषय प्रकृति में बहिर्मुख करती रहती। और स्वभाव भी इंद्रियों का, प्रकृति ऐसी है स्वभावतः, जन्म से वो बहिर्मुख है, विषयों की ओर दौड़ती है, 10 इंद्रिय और मन। और वो परमार्थ मार्ग में कैसे लग सकती है। इसीलिए भगवान ने कहा कि संयतेन्द्रिय, जिसने कर्म योग अपने स्वधर्म प्रारब्ध के अनुसार अपनी 11 इंद्रियों पर धर्म शास्त्र के अनुसार समय के अनुसार संयमन नियमन कर लिया है, तो 11 इंद्रियों को जीतने का रहस्य क्या है।
कि इंद्रियों को रोकने की बात नहीं। धर्म शास्त्र के अनुसार विवेक पूर्वक उस सारी इंद्रियों को प्रवृत्त निवृत्त करना उचित समय में, तो उसमें डावाडोल नहीं होना चाहिए। सभी इंद्रियों का जो व्यवहार है, तो प्रवृत्ति निवृत्ति वेद शास्त्र अनुसार, धर्म अनुसार, समय अनुसार, उचित देश काल अनुसार, प्रारब्ध अनुसार अपनी इंद्रियों की प्रवृत्ति निवृत्ति का नियमन संयमन कर दे। ये जो ट्रैफिक पुलिस होता है, तो ट्रैफिक पुलिस अपने चारों रास्ते के बीच में खड़ा होकर चारों दिशाओं से वाहनों का संयमन नियमन करता है। एक को रोकता है पूर्व दिशा तो पश्चिम दिशा चलती है, पश्चिम को रोकता है उत्तर दिशा चलती, चारों दिशाओं को, चारों दिशा खोल देगा तो फिर ट्रैफिक जाम हो जाता। तो ये संयम नियम करना आवश्यक। भाई इंद्रियों का जीतना, मन का जीतने का मतलब ये नहीं कि मन को लॉकडाउन कर दे, इंद्रियों को लॉकडाउन कर दे। आजकल लोग लॉकडाउन करते मन को, 10 दिन मौन, मन को लॉकडाउन कर, इंद्रियों को रोक दिया 10 दिन, नवरात्रि व्रत में लॉकडाउन। अरे भाई वो लॉकडाउन करने की बात नहीं है। इंद्रियों का नियमन संयमन शास्त्र धर्म परंपरा प्रारब्ध अनुसार उचित ढंग से करना, तभी उसको जीत लिया गया कार्य। और ये कोई 1-2 दिन में नहीं, दीर्घ काल तक विवेक विचार करके और अभ्यास करके इंद्रियों का संयमन नियमन होता है। तो उसमें धर्म अधर्म, सत्य असत्य, नित्य अनित्य का विवेक, दोष और गुण दर्शन दोनों करना हो कि क्या गुण है क्या दोष। आप नित्य कर्म करते हो, वो भी नित्य कर्म संयम से होता है, नियम से होता है, उसमें भी गुण दोष देखो। तो इंद्रियों के द्वारा जो भी व्यापार होता है, मन के द्वारा जो व्यापार, उसमें विवेक करना आवश्यक है, गुण दोष का दर्शन करना आवश्यक। तो विषय भोग में, संयम पूर्वक विषय भोग में और असंयम पूर्वक विषय भोग में दुख है, कष्ट है, तो उसे समझना चाहिए कि संयम करना भी दुखदाई है और संयम रहित भोग करना भी दुखदाई है। बड़ा आश्चर्य है, क्योंकि संयम करना कष्टदायी है इंद्रियों का मन का, और दूसरी ओर इंद्रिय मन का संयम ना करना और भोग करना, उसका परिणाम भी दुखदायी है। दोनों और दुख है, दोनों। इंद्रिया तो संयम करने में भी कष्टदायी है और संयम ना हो भोग में भी परिणाम दुखदायी है। दोनों में कष्ट है, दुख है। तो ये विवेक करना आवश्यक है कि ये समझना चाहिए कि दुख है, कष्ट है, इंद्रिय भोग के बाद भी दुख कष्ट है, इंद्रियों का संयम करने में तो विशेष कष्ट दुख है। अब उसको विवेक पूर्वक समझना आप। तो जब ये समझ में आ जाता है तो हम इंद्रियों का संयम नियम के लिए सारे के सारे कष्ट दुख जो है उसको समझने लगते। तो उसके लिए बस एक ही रास्ता है कि धर्म शास्त्र के अनुसार, परंपरा के अनुसार अपने इंद्रिय और मन को विषयों की ओर विवेक पूर्वक लगाना। यानी उसमें लगाते समय, और उसमें ऐसा नहीं कि लगाए रखना, प्रवृत्ति निवृत्ति दोनों का विवेक कर, कब प्रवृत्ति करनी है कब निवृत्ति कर। सबसे बड़ी कठिनाई इस इंद्रियों का संयमन नियम करने में यह मनुष्य को आती।
क्योंकि हम लोग मनुष्य है, जीवित है, जीवन है, तब तक 10 इंद्रिय, मन और उसके सारे भौतिक, अध्यात्म, दैव विषय ग्रहण त्याग करने होंगे। तो ग्रहण त्याग का व्यापार तो प्रतिक्षण होगा। क्या ग्रहण करना है, क्या त्याग। अभी आप नाश्ता करने बैठोगे तो भी वहां भी ग्रहण त्याग करना हो। भाई फल खा रहे हो तो केले के छिलके का त्याग करना होगा, केला ग्रहण करना होगा। उसमें भी धर्म के अनुसार उचित एक केला या दो, नहीं कि 10 केले खा जाना, वहां भी नियम करना हो। नाश्ता करना है तो भी वहां ग्रहण त्याग विवेक, इंद्रियों का संयम आवश्यक। यानी धर्म करने के लिए शास्त्र के अनुसार इंद्रियों का संयम आवश्यक। परमार्थ तो बाद में की बात है। तो इंद्रियों का संयमन, नियमन, तो ये इंद्रियों के विषय ग्रहण किए बिना हमारा जीवन चलेगा भी नहीं। क्योंकि इंद्रियों के विषय तो आते रहेंगे, उसमें दो काम ग्रहण और त्याग विवेक पूर्वक करते रहना होगा। क्या ग्रहण करना है, क्या त्याग करना है। तो धर्म के अनुसार विषयों को ग्रहण करना है, अधर्म पाप के विषयों को त्यागना है। तो ग्रहण और त्याग भी बड़ा आवश्यक है। अधर्म का त्याग करना ये भी पुरुषार्थ है, और धर्म को ग्रहण करना ये भी पुरुषार्थ, परम पुरुषार्थ। तो दोनों पुरुषार्थ है। एक और अधर्म का त्याग करना, और दूसरी ओर धर्म को ग्रहण करना, स्वधर्म, शास्त्र के अनुसार। तो दोनों पुरुषार्थ है। केवल धर्म पुरुषार्थ नहीं, अधर्म भी पुरुषार्थ है। अधर्म का त्याग करना ये महापुरुषार्थ। तो धर्म और अधर्म का विवेक आवश्यक। तो इस समय यह जो मनुष्य है उसका जीवन इंद्रियों के माध्यम से ही चलता है, मन, लेकिन उसका संयमन, नियमन। तो जैसे विवेक होगा, धर्म शास्त्र के अनुसार विवेक होता जाएगा, तो ये जो स्वच्छंद इंद्रिय भोग आकर्षण क्षीण होता जाए। नहीं, धर्म के अनुसार चलना, मनमानी बुद्धिमानी नहीं चलती, धर्म के अनुसार, शास्त्र के। तो जो स्वच्छंद इंद्रिय विषय भोगों का आकर्षण है वो क्षीण होता जाए। जैसे दृष्टांत ले लो कि कोई बहुत बड़ा राजा हो, यदि शत्रु के हाथ पराजित हो गया तो राजा कहेगा कि आप रहोगे कहाँ। बोले आपको एक गांव दे देते हैं, एक गांव में। तो राजा का ठीक है, अब मैं हार गया हूँ, एक गांव में अपना रोटी रोटी जो गुजारा कर लूंगा परिवार के साथ। तो एक गांव से संतोष कर लेता, क्योंकि हार गया है। लेकिन यदि वो जीत जाता है, तो जीतने के बाद, एक राज्य जीतने के बाद उसको संतुष्टि नहीं होती, और चाहिए दूसरा राज्य। संपूर्ण पृथ्वी का राज्य भी प्राप्त कर लेता है, फिर कहता है और चाहिए। इंद्रलोक का भी राज्य, स्वर्ग लोक, देवलोक को भी जीतना चाहता, तो उसका वो अंत नहीं। तो संतुष्ट नहीं होता। ऐसा ही अभी हम लोग भौतिक अनंत विषय का जो है अधिक से अधिक भोग करते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, भोग प्राप्त करना चाहते हैं इंद्रियों का, भौतिक, अध्यात्म, दैव विषय का लोग वही कर रहे दिन रात। तो इंद्रिय विषय, भौतिक, अध्यात्म, दैव विषयों का अधिक से अधिक प्राप्त करना चाहते हैं, भोग करना। अब विवेक पूर्वक, विचार पूर्वक देखे कि इसमें कुछ है ही नहीं, ये असार है, कष्टदायी है, दुखदायी है, ऐसा विवेक होना आवश्यक। तभी तो उससे उपराम होगा ना। जब विवेक ही नहीं है, विचार विवेक, तो उसमें पड़ा रहेगा। तो जब विवेक होता है
तो उसे समझ में आता है कि ईश्वर ने मुझे प्रारब्ध के अनुसार जो तन मन इंद्रिया दी है, वो सारी इंद्रिया जो है इसमें मुझे विवेक करना है। जो भी दिया है भगवान ने, कुछ कम दिया है कुछ ज्यादा दिया है, तो उसे मैं धर्म शास्त्र परंपरा के अनुसार अपने इंद्रिय विषय मन को संतोष कर ले कि अमुक अमुक विषय मिले, वह हो जाए तो अच्छा है, ये हो जाए तो अच्छा है, वह मिल जाए तो अच्छा है। तो ऐसे सारे विषयों की तृष्णा ना हो। विषय आकर्षण, विषय तृष्णा, विषय कामना, विषय वासना, यही मनुष्य को परेशान करती है। उसको धर्म के अनुसार संयमित करना, प्रारब्ध के अनुसार नियमित करना अनिवार्य। तो अनिवार्य विषय व्यवहार करे इंद्रियों के द्वारा। जीवन निर्वाह हेतु जो प्रारब्ध अनुसार धर्म शास्त्र अनुसार जो अनिवार्य विषय व्यवहार इंद्रियों का व्यव तो करे। तो इसमें बहिर्मुखता, इंद्रियों की चंचलता नहीं, इंद्रिय भोगों की बहिर्मुखता समाप्त हो। फिर वह विवेक ज्ञान होने से परमार्थ ज्ञान में तत्परता है। इसलिए आगे की चीज जो है ध्यान योग, भक्ति योग, वो श्रद्धा, सब कहने की बातें पहले इंद्रियों का विषय आकर्षण जो हमें निरंतर परेशान करता है उसे काबू में करना, और फिर तत्पर हो सकेंगे। जब इंद्रियों को संयमन नियमन हो गया तो फिर तत्परता, निरंतर प्रयत्न परमार्थ में लगेंगे, ध्यान भजन होगा। और इस प्रकार श्रद्धा, तत्परता और इंद्रिय तीनों जीवन में अपना कर जब हम परमार्थ के मार्ग में चलते हैं तो परमार्थ ज्ञान का रास्ता खुल जाता है। आचार्य स्पष्ट कहते, यह एवं भूतः संयतेंद्रिय तत्पर और श्रद्धावान है, उसे परमार्थ तत्व ज्ञान का लाभ प्राप्त हो जाता है। अधिक, भगवान भी कहते अधिक ज्ञानम लभते, परमार्थ ज्ञान का लाभ प्राप्त हो जाता। तो संयतेंद्रिय प्रारब्ध अनुसार अपना स्वधर्म कर्म जो है वह निष्काम भाव से करे। निरंतर तीव्र प्रयत्न यानी ध्यान योग, लक्ष्य की एकाग्रता, लक्ष्य में लगे रहे, प्रयत्नशील, तो उसे तत्परता कहते। और श्रद्धा, ईश्वर वेद शास्त्र आचार्य में दृढ़ भक्ति श्रद्धा आवश्यक, अनन्य भक्ति होनी चाहिए, निष्काम भक्ति होनी चाहिए। भक्ति कहो, स्नेह कहो, प्रीति कहो। जैसे संसार में आप देखते हो कि माता को अपने पुत्र में श्रद्धा होती है, पिता को पुत्र में श्रद्धा होती है, भक्ति होती है, आस्तिक्य बुद्धि हो। तो श्रद्धा के ऊपर भगवान ने विशेष, लेकिन उसकी योग्यता तभी होगी जब इंद्रियों का संयम और तत्परता हो। तो बाकी साधन जो है पहले बताए, वो पहले भी बताए कि भाई आचार्य को तद विधि प्रणिपाते न परिप्रश्न न, गुरु को नमस्कार दंडवत करे, सेवा करे। लेकिन ये नमस्कार और सेवा जो है ना, इसमें ढोंग पाखंड और कपट बहुत होता है। वो कर्मचारी मनुष्य भी नमस्कार कर लेता है, बाहर से दिखता है कि बहुत नमस्कार करता है, सेवा करता है,
लेकिन उसे कोई श्रद्धा भक्ति नहीं होती। बहुत सेवा करने वाले, परंतु जो आचार्य गुरु या गुरु के वाक्य में, वेद शास्त्र के वाक्य में पूर्ण श्रद्धा भक्ति होना आवश्यक। और ये जो पूर्ण श्रद्धा भक्ति है वो बाह्य आडंबर नहीं है। जैसे नमस्कार है, आजकल नमस्कार और सेवा का बड़ा आडंबर चलता है। यहाँ आश्रमों में कर्मचारी काम करते, बड़ा नमस्कार करते, दंडवत माय प्रहराज, और नमस्कार, सेवा क्या सेवा, सेवा भी बड़ी करते, लेकिन उसमें कोई श्रद्धा भक्ति नहीं। वो अपने अंगत व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए आते हैं। भौतिक स्वार्थ है, आध्यात्मिक स्वार्थ है, सांसारिक स्वार्थ है, तो उसकी उस नमस्कार करता है, सेवा करते हैं, अपने स्वार्थ सिद्ध कर, परमार्थ के लिए नहीं। तो आजकल तो हमारे एक महात्मा कहते हैं कि मेरे पास बहुत से भगत लोग आते हैं, लेकिन सब अपने स्वार्थ, परमार्थ के लिए तो कोई हजारों लाखों में एक आध होता है जो परमार्थ के लिए आता है, और हम उसका स्वार्थ सिद्ध करने में सहायक हो। उनको अच्छा लगता है कि महाराज की कृपा से ये स्वार्थ सिद्ध हो गया, महाराज की कृपा ये संसार सिद्ध हो गया, महाराज की कृपा से ये संसार सिद्ध हो। अब संसारी सिद्ध करना है, उनको परमार्थ कहाँ करना है, वो संसारी है, तो अपने स्वार्थ सिद्ध कर ले लिए जाता है। लेकिन जब वो श्रद्धा भक्ति की बात आती है, तो वहां यह ढोंग पाखंड कपट जो है नहीं चलता, क्योंकि ये आंतरिक भावना है, आस्तिक बुद्धि है, भीतर बुद्धि का स्तर है। और उस भक्ति में, श्रद्धा में कपट नहीं चलता। तो कपट के द्वारा ये श्रद्धा भक्ति नहीं हो सकती। ऐसे जैसे मनुष्य को लगता है कि बहुत बड़ा प्रेम है, स्नेह है, भक्ति है, तो श्रेय है, भक्ति है, प्रेम है, उसको अपने हृदय में, अपनी बुद्धि में, अपने अंतकरण में स्वयं ही पता चलता है कि वास्तव में मुझे स्वयं प्रेम है, भक्ति है कि स्नेह है। वहां कपट ढोंग नहीं चल। जैसे आप प्रेमी प्रेमिका है, तो वो समझती है, प्रेमिका भी समझता है, प्रेमी भी समझता है, उसके अंदर हृदय में उसको समझ में आता है कि वास्तव में ढोंग पाखंड कर रहा है कि वास्तव में यह प्रेम कर रहा है। वैसे गुरु से प्रेम, भक्ति, श्रद्धा वह बड़ी दुर्लभ है। जैसे आचार्य, गुरु है, शास्त्र है, भगवान है, तीनों में प्रेम भक्ति होना। पहले तो भगवान में श्रद्धा भक्ति होना चाहिए। दूसरा, भगवान ने कहा वेद शास्त्र में श्रद्धा भक्ति प्रेम होना। और तीसरा, जो आचार्य भगवान की वाणी समझा रहा है, उस आचार्य परंपरा में प्रेम, भक्ति, श्रद्धा हो, तीनों में आवश्यक। कई बार लोगों को भगवान में बड़ी श्रद्धा होती, लेकिन शास्त्र में नहीं। कभी शास्त्र में श्रद्धा होती है, लेकिन आचार्य में नहीं। कई लोगों को आचार्य में श्रद्धा, हमारे आचार्य कहते हुए हमें तो शास्त्र से कोई मतलब नहीं, भगवान क्या, हमारे लिए तो हमारे गुरु जी ही भगवान। अरे मूर्ख, तीनों आवश्यक। केवल गुरु से भी काम नहीं चलता, केवल शास्त्र से भी, और केवल ईश्वर से भी काम। तीनों में प्रेम, भक्ति, श्रद्धा होना आवश्यक है, और उसमें कोई ढोंग पाखंड नहीं चलता है। तो श्रद्धा का इतना बड़ा महत्व है। और तत्परायण और संयतेंद्रिय और श्रद्धा, ये तीनों हो गए, तीनों का त्रिवेणी संगम हो गया, तो बस आप पहुंच गए अपने लक्ष्य। परमार्थ तत्व ज्ञान की प्राप्ति के ये मुख्य साधन है। तो फिर परमार्थ ज्ञान
की प्राप्ति द्वार तक पहुंच गए तो क्या होगा? तो भगवान कहते इस परमार्थ ज्ञान का लाभ हो जाएगा। यदि आपने 3 साधनों को सिद्ध कर लिया, ज्ञानम लब्धवा, परमार्थ तत्व ज्ञान को प्राप्त होकर, लब्धवा यानी पाकर, अचिरेण, बिना विलंब के, तत्काल, भगवत प्राप्ति रूपी, मोक्ष रूपी पराम शांतिम अधिगच्छति, यानी मोक्ष रूपी परम शांति को प्राप्त हो जाते हैं। मोक्ष पद। वैसे तो हम लोगों को शांति मिलती है, लोगों को संसार में इंद्रिय भोग में भी क्षणिक शांति मिलती है, दिन में भोग में भी बड़ी शांति, बड़े मजा आई, फिर सो गए तो 6 घंटे 8 घंटे सुषुप्ति, सोने में भी सबको शांति मिलती है। तो सोने के बाद थक कर बिस्तर में लेट गए हैं, फिर सुबह उठ के वो शांति नहीं चलती, चली जाती। तो परम शांति भगवान ने कहा कि पराम शांति यानी भौतिक अध्यात्म दैव विषय जन्य शांति नहीं है। सुषुप्ति अवस्था में भी आप सो जाते हैं कि आपको शांति है, लेकिन वो 2-4 घंटे की है, बाद में विक्षेप आते हैं। पराम शांति यानी मोक्ष, परमार्थ, जिसमें बाद में कोई विक्षेप ही नहीं रहता, भौतिक अध्यात्म दैव विषयों का विक्षेप नहीं रहता है। वेद शास्त्र कहता है कि वह उसकी बुद्धि में, मन में व्यष्टि समष्टि के विषय में कोई संशय नहीं, भेद भय नहीं, और कोई अशांति नहीं रहे। अशांति क्या है? ये धर्म अधर्म पाप पुण्य ही अशांति। फिर उसमें होता क्या है? व्यष्टि समष्टि पाप क्यों हो रहा है, ये भी अशांति। आप अखबार पढ़ते हो, अखबार आपको क्या देता है? अशांति। समाचार पत्र पढ़ा आधा घंटा, तो वो पाप और पुण्य, धर्म और अधर्म, व्यष्टि और समष्टि, तो दोनों अशांति देते हैं। व्यष्टि समष्टि पाप अधर्म क्यों हो रहा है? तो उसकी बुद्धि में होता है कि यह तो पुण्य धर्म कर्म क्यों नहीं हो रहा है, ये भी अशांति। तो पाप क्यों हो रहा है, पुण्य क्यों नहीं हो रहा है, व्यष्टि समष्टि में ये सब क्या हो रहा है, इसे अशांति कहते हैं। परम शांति में कहा भगवान ने कि अपने आत्म स्वरूप में हमेशा बना रहता है, धर्म अधर्म व्यष्टि समष्टि उसे विक्षेप नहीं कर सकते हैं। सारे व्यष्टि समष्टि, धर्म अधर्म पाप पुण्य, वो समाप्त हो जाते, हर क्षण विक्षेप रहित संतुष्ट शांत रहते हैं। हालांकि भौतिक अध्यात्म दैव अशांति तो होती है, विक्षेप, लेकिन वो विक्षेप में भी विक्षेप रहित रहे, विक्षोभों पे मध्य में विक्षेप रहित रहे। जैसे जल, कमल, जल में रहते हुए भी कमल का पत्ता गीला नहीं है। मन बुद्धि शरीर इंद्रिय संसार विक्षिप्त होने से मैं विक्षिप्त हूं, ऐसी बुद्धि नहीं हो सकती। हाँ, शरीर में विक्षेप है, संसार में विक्षेप है, धर्म अधर्म का खेल लड़ाई चलती रहती, लेकिन मैं आत्म स्वरूप से विक्षिप्त नहीं हूं।
क्योंकि अपने आत्मा अनुभव से दृढ़ हो गया। तो स्थूल सूक्ष्म शरीर व्यष्टि समष्टि संसार के धर्म धर्म पाप पुण्य उसे विक्षिप्त नहीं करते हैं। जब व्यष्टि समष्टि धर्म धर्म पाप पुण्य विक्षिप्त नहीं होता, वही परम शांति को प्राप्त। वो तो सब लोग प्राप्त करते हैं रोज, लेकिन वो सुषुप्ति में अज्ञान से सो गए तो सारी समस्या का समाधान। या दूसरे आजकल जो लोग, ज्यादातर लोग शराब पी के अपनी सारी क्योंकि शराब से क्या होता है, बुद्धि मन शांत, काम करना बंद कर दे। शराब पी लिया इसलिए सारी समस्या का समाधान, क्योंकि बुद्धि काम नहीं करती, उसका एक गुण है, मन बुद्धि काम करना बंद कर देती है। तो वह शराब पी लिया, परम शांति, शराबी भी रोज परम शांति को सो गया तो भी परम, लेकिन वो नित्य निरंतर शांति है। और दुनिया में आजकल 90% लोग शांति शराब से ही प्राप्त करते हैं, बाकी सोने से तो सब प्राप्त करते ही है। तो वो तो टेम्पररी है जब तक नशा है। यहाँ पराम निरंतर नित्य अखंड मन बुद्धि इंद्रिय सारे भौतिक अध्यात्म दैव धर्म धर्म विक्षिप्त होने पर भी परम शांति में ही रहते हैं, क्योंकि सम्यक परमार्थ तत्व ज्ञान से ही परम शांति मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। मोक्ष ही परम शांति। इस संसार के सारे भीतर बाहर जो भी हो रहा है, प्रकृति विकृति के द्वंद्वों से मोहित नहीं होते, तो तत्काल उस परमात्मा ज्ञान से, परमात्मा की सर्वव्यापकता का बोध हो जाने से वह तत्काल पर मोक्ष प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार ये आज हमने इस पर विचार किया। अब भगवान कहते हैं कि श्रद्धा जो है वो तो आगे की चीज है। पहली तो इंद्रियों का संयम है, दूसरी तत्परता है, तीसरी श्रद्धा। और ये तीनों का जो विरोधी है वो है संशय, अश्रद्धा और अज्ञान। तो संशय, अश्रद्धा और अज्ञान ये परमार्थ मार्ग में विरोधी। संशय, अश्रद्धा और अज्ञान ये तीनों परमार्थ मार्ग के विरोधी, आपको परमार्थ मार्ग में जाने नहीं देंगे, आगे बढ़ने नहीं। अज्ञान, अश्रद्धा और संशय, तो तीनों से सावधान होकर बचना आवश्यक है। तो इस बचने के लिए भगवान आगे कहते हैं कि भाई इसे जानो और इससे बचो, ये आपके परमार्थ के शत्रु है। इस श्लोक को आज पढ़ेंगे, इस पर व्याख्यान कल करेंगे। अग्न्यश्च श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यते, नायं लोकोस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। अग्न्यः अज्ञान, अश्रद्धान अश्रद्धा और संशयात, ये मनुष्य के परमार्थ के मार्ग से भ्रष्ट करने वाले तीन शत्रु है, लुटेरे है, डाकू है। वो परमार्थ से भ्रष्ट कर देते हैं। अज्ञ, अविवेक, अज्ञान, अश्रद्धा और संशय। और जो संशय युक्त है, भगवान दूसरी पंक्ति में कहते हैं कि संशय युक्त मनुष्य के लिए तो वर्तमान परमार्थ नहीं है, न भविष्य है। उसका तो वर्तमान भी गया और भविष्य भी। उसे कहीं सुख शांति की कोई संभावना नहीं है, न सुखम न शांति, क्योंकि संशय आत्मा है।
इस पर हम कल विचार करेंगे। तो आज जो हमने विचार किया, ये जो श्लोक है इसमें श्रद्धावान लभते ज्ञान, तो परमार्थ ज्ञान का लाभ केवल श्रद्धावान को होता है ऐसी बात नहीं है। भगवान ने और भी कहा, संयतेन्द्रिय तत्पर, तीनों यानी कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग से ज्ञान योग लाभ होता है। तो यहाँ संयतेन्द्रिय का मतलब है कि निष्काम भाव से अपना स्वधर्म कर्म, निष्काम कर्म योग प्रारब्ध अनुसार करना, तब इंद्रियों का संयम अपने आप हो जाता। और तत्पर, अपने लक्ष्य में लगे रहना, एकाग्रता, निरंतर तीव्र लक्ष्य के लिए प्रयत्नशील प्रयास, परमार्थ लक्ष्य है तो तत्परता आवश्यक, उसमें साधन साधना की तत्परता, और उसमें श्रद्धा, ईश्वर में, वेद शास्त्रों में और आचार्य गुरु परंपरा में श्रद्धा, ये तीनों जिसको होता है उसे परमार्थ ज्ञान का लाभ होता है। ज्ञानम लभ, परमार्थ ज्ञान लाभ होकर वह तत्काल अचिरेण मोक्ष प्राप्ति रूपी परम शांति को प्राप्त हो जाता। तो भगवत प्राप्ति कहो, मोक्ष कहो, बात एक ही है, वो अपने परम परमात्मा स्वरूप की स्थिति में आ जाते, केवल परमात्मा में परम आनंद और परम शांति का अनुभव करते हैं। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्य सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, भद्राणि पश्यन्तु कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, अस्तु मा सद्गमय तमसो मा मृत्योर्मा मृतङ्गमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यं वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभाग व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। समझिए। प्रश्नोत्तरी का समय है, किसी साधक को कोई प्रश्न है अभी पूछ सकते हैं। ओम नमो नारायण स्वामी जी। हाँ हेमा बोलो। स्वामी जी यहाँ अगर पुण्योदय से सत्संग अगर कहीं से प्राप्त हो जाता है तो सत्संग में सुनने के बाद अगर थोड़ी बहुत श्रद्धा होगी तो ही ये इंद्रिय संयम और वो सब बातें उसके मन में बैठेगी और फिर वो सब इंद्रिय संयम करना शुरू करेंगे। तो ये श्रद्धा तो सबसे पहले होगा तो ही ये सब चीजें आएगी ना जीवन में।
देखो, श्रद्धा जो है, भक्ति है, हम्म बिना कर्म के, ध्यान के भक्ति नहीं आती। हम्म सामान्य दृष्टांत ले लो ना, कि भाई वो प्रेमी प्रेमिका का दृष्टांत ले लो, कि उसे श्रद्धा भक्ति पहले से नहीं होती है, उससे पहले उसका जो है कर्म है, धर्म है, यदि ठीक है, हम्म और फिर निरंतर तत्परता है, प्रयत्न है, प्रयास है, तो फिर भक्ति श्रद्धा प्रेम उत्पन्न होता है ना, अपने आप थोड़ी होता है, पहले नहीं होता, पहले तो ही। तो वह मनुष्य को प्रेम भक्ति श्रद्धा जो है, उसके लिए ये योग्यता आवश्यक है, स्वधर्म और जो प्रयत्न तीव्र निरंतर, तब जाके वो श्रद्धा उत्पन्न होती है, भक्ति उत्पन्न होती है, प्रेम। तो प्रारंभ में जो है, वो आप कहो कि वो श्रद्धा नहीं है, वो अंधश्रद्धा है। अंधश्रद्धा होती है तो टेम्पररी रहती है और टिकती नहीं। लेकिन जो संयम वाली, धर्म वाली और तत्परता वाली श्रद्धा है, वो रहती है, टिकती है। क्योंकि वहां तो वो जो है ढंग डम्ब घोम पाखंड भी होता है, टेम्पररी होता है, कि हम श्रद्धा से सुन रहे हैं, फिर वापस छोड़ भी देते हैं। तो यहाँ साधन पहले जो बतलाया, वो जो है आवश्यक, क्योंकि वहीं पहले साधनों में भी कमियां होती है। जैसे इंद्रियों के संयम नहीं है, तत्परता नहीं है, तो श्रद्धा क्या काम करेगी। तो यहाँ ईश्वर में श्रद्धा, वेद शास्त्रों में श्रद्धा और आचार्य परंपरा में श्रद्धा होना, वो श्रद्धा तो तभी परिपक्व होती है जब इंद्रियों का संयम, धर्म, कर्म है और अपने तीव्र प्रयत्न है, प्रयास है। बाकी ये जो आजकल लौकिक शब्द है कि श्रद्धा से ये शुरू होता है सत्संग से, हाँ तो श्रद्धालु है, लेकिन वो अपनी भौतिक आध्यात्मिक दैविक कामना स्वार्थ की श्रद्धा है, परमार्थ की नहीं। उसका लौकिक स्वार्थ सिद्ध भी हो जाता है। तो यहाँ ये जो श्रद्धा है वो वैसी नहीं। तो विचार करो, विवेक करो। हाँ, मतलब पहले जो श्रद्धा होती है परमात्मा के प्रति, वो कामना और भौतिक वस्तु हाँ, होती है। हाँ। तो अपनी भौतिक स्वार्थ सिद्धि के लिए, भौतिक अध्यात्म दैव सिद्धि कामना के लिए वो श्रद्धा होती है, वो परमार्थ की तो है नहीं। फिर वहां वो उसकी बचपन जो से कामना पूरी मतलब होगी बचपन तो से वो यही तो सिखाया उसकी। जाता है ना, कि हम्म। एग्जाम है तो भगवान के मंदिर में जाके पैर पड़ के आओ। हाँ, तो बस वो आपकी जो हाँ। सकाम कामना वाली है, वो हम्म भौतिक अध्यात्म दैव कामना पूर्ति की, मतलब आपको भगवान की प्राप्ति की श्रद्धा नहीं, भगवान की नहीं, हम्म भगवान में श्रद्धा है ही नहीं। हम्म श्रद्धा तो आपको अपनी कामना, भौतिक अध्यात्म दैव वासना इच्छा पूरी करने में है। हम्म। भगवान आपके लिए महत्व का है, निगौण है, क्यों मेरी कामना पूरी करता है इसलिए मैं उसकी पूजा नमस्कार करता हूँ। बाकी हम्म मुझे उससे क्या है, मेरी काम तो मैं दूसरे के पास चला जाऊँ। ये देवता, ये भगवान मेरे काम के नहीं है, दूसरे भगवान। मेरी तो कामना पूरी करनी है, भौतिक अध्यात्म दैव मुझे सिद्धि चाहिए, मुझे भगवान नहीं चाहिए। अब वो श्रद्धा कैसी है, लौकिक है, भौतिक है, आध्यात्मिक है, दैवी है, पारमार्थिक श्रद्धा नहीं है ना। परमात्मा नहीं चाहिए। वो जो पारमार्थिक आजकल श्रद्धा के लिए ये दो आवश्यक है। हाँ, पारमार्थिक श्रद्धा के लिए ये दो, इंद्रिय संयम और तत्परता। हाँ, ये अत्यंत आवश्यक, उसके बिना आप परमार्थिक श्रद्धा हो ही नहीं सकती है। क्योंकि लौकिक श्रद्धा तो सब भगवान में भी करते, अपने गुरुओं में भी करते, शास्त्र, क्योंकि अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करनी है, अपनी हम्म वासना भोग चाहिए। हम्म 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 उसे शास्त्र से, गुरु से या
धर्म से कोई लेना देना नहीं, उसे तो अपनी भोग वासना, भौतिक अध्यात्म दैव कामना वासना पूरी करनी है, स्वार्थ सिद्ध करना है। एक साधन बना दिया है। हाँ, वो साधन बना दिया है। तो वो तो देवता है या गुरु है या शास्त्र है या धर्म है या जो भी, उनका लक्ष्य कोई परमार्थ तो है ही नहीं ना। उनकी श्रद्धा तो लौकिक है, भौतिक है, आध्यात्मिक है, दैवी है। पारमार्थिक श्रद्धा तो है ही नहीं ना। तो आजकल जो 99% ये सब श्रद्धा होती है वो किसकी होती है? लौकिक होती है। पारमार्थिक श्रद्धा तो ये तीनों में पहले संयत इंद्रिय हो, फिर तत्पर हो, तब वो पारमार्थिक श्रद्धावान है, तो उसे तत्व ज्ञान भगवत ज्ञान हो जाता है और तुरंत मोक्ष प्राप्त हो जाता है। तो ये श्रद्धा और अंधश्रद्धा में क्या फर्क है? वो मतलब आजकल ज्यादा अंधश्रद्धा ही चलती है। अंधश्रद्धा यही आपकी लौकिक कामना वासना इच्छा पूरी हो ना, बस, और क्या। परमात्मा तो कोई श्रद्धा है ही नहीं, आपको परमात्मा से कोई मतलब भी नहीं है। ईश्वर तो मेरी मनोकामना पूर्ण करे, इसीलिए ईश्वर चाहिए। यहाँ भी देखो ना, संसार में पति पत्नी संबंध रखते हैं, जब तक पति उसकी मनोकामनाएं पूर्ण करता है तो संबंध रहता। अमेरिका में तो ऐसा ही है। अब पति से उसका कोई मतलब ही नहीं, वो डॉलर कमाता है, मेरा भोग चलता है तब तक। अब वो कमाना बंद हो गया, एक्सीडेंट हो गया, अस्पताल कोमा में, अब उसका काम धंधा नहीं, तो डाइवोर्स कर दो, दूसरा पति कमाने वाला ले लेते। तो उसकी वहां प्रेम है, भक्ति है, आई लव यू है, किसके लिए है? पति के लिए है। हाँ, अब ये लव यू होता, फिर आई हेट यू, आई डाइवोर्स यू, फिर डाइवोर्स भी हो जाता है, क्योंकि वो अपनी कामना वासना ही संसार प्रयोजन है। तो संसार में ऐसा ही होता है। तो भक्तों में भी ऐसा ही होता है। भक्त लोग जो अपने स्वार्थ के लिए परमार्थ करते, जब तक स्वार्थ होता है तब तक उसका परमार्थ होता है। स्वार्थ नहीं सिद्ध होता तो परमार्थ परमार्थ छोड़ देते, धर्म छोड़ देते, गुरु को छोड़ देते, शास्त्र के में हमारी कामना नहीं पूरी कर, हमारी श्रद्धा नहीं है। एक क्षण में श्रद्धा समाप्त हो जाती। बड़ी श्रद्धा होती है एक क्षण में, अब मैं इस गुरु को छोड़ देता हूँ, इसमें कुछ दम नहीं है, दूसरा गुरु, सिद्ध गुरु मुझे मिल गया जो मेरी कामनाएं पूरी करे, तो उसके पास जाते हैं। तो ऐसा है। हाँ स्वामी जी, समझ में आया। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। ठीक है, आज का समय पूरा हो गया। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायण, सबको आज का ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण है स्वामी जी। सबको ओम नमो नारायण। उससे निवेदन है आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायण स्वामी। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायणाय। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। आज का ये दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायणाय। नारायणाय।